नमस्कार किसान भाई बहनों, आप सभी का बहुत स्वागत है आपके अपने कृषि दर्शन कार्यक्रम में। किसान भाई बहनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कृषि दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से हम हमेशा से ये प्रयास करते हैं कि आपके लिए कृषि से संबंधित वो सभी जानकारियां, एक्सपर्ट की एडवाइस एवं तकनीकी जानकारी लेकर आए, जिन बातों को अपनाकर आप अपनी आय में वृद्धि कर सकें और आपका जीवन स्तर में सुधार आ सके। तो किसान भाई बहनों, आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है प्रगतिशील किसान श्री आनंद मिश्रा जी को। आप डिस्ट्रिक्ट रायबरेली, जनपद कछवाना से आते हैं। किसान भाई बहनों, आपको बता दें कि श्री आनंद मिश्रा जी को लेमन मैन के रूप में जाना जाता है और प्रदेश स्तर पर लेमन के क्षेत्र में यानी नींबू उत्पादन में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए अनेकों प्रकार के राज्य सरकार से अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम में। धन्यवाद। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि परिवार में कौन कौन है और आपकी प्रारंभिक जो शिक्षा है वो कहाँ से हुई है? मेरे परिवार में मेरी मम्मी है, बेटा है, 2 बेटी और पत्नी है जी। और प्रारंभिक शिक्षा हमारी जैसा कि ग्रामीण परिवेश रहा तो हमारे गांव में हुई है, प्राथमिक पाठशाला में। इसके बाद हम अपने जिले में पढ़ने गए, फिर बाहर पढ़ने गए। इस तरह हमारी शिक्षा हुई है, ग्रामीण परिवेश में हुई है। सर, आपसे जानना चाहेंगे आनंद जी कि खेती बाड़ी के क्षेत्र में कैसे रुझान हुआ और खासतौर से नींबू के क्षेत्र में आपने जो उत्कृष्ट कार्य किए हैं उससे आप कैसे प्रेरित हुए? अपने देश के अधिकांश भूभाग में लोग खेती करते हैं जो परंपरागत खेती है, जिसमें धान, गेहूं, चना, मटर इस तरह की फसलें होती हैं, जिनका साइकिल जो है वो 3 से 4 महीने का होता है जी। और जो क्लाइमेट है हमारे यहाँ का वो इस तरह का है कि कभी कभी ओलावृष्टि हो जाती है, अतिवृष्टि हो जाती है, तेज हवाएं चलती हैं या कभी सूखा पड़ जाता है जी। तो किसानों को कोई ना कोई एक ऐसी फसल रहनी चाहिए जो उनको इन विपरीत परिस्थितियों में भी सरवाइव करा सके, उनकी आमदनी को बरकरार रख सके। इसमें हमने नींबू की फसल का चुनाव किया है, जिसका लाइफ साइकिल यानी सेल्फ लाइफ भी आप कह सकते हैं उसको, अन्य फलों की अपेक्षा अधिक होती है, जिसको अधिक समय तक हार्वेस्टिंग के बाद रखा जा सकता है। जैसे कि आम है, अमरूद है, केला है, ये सब पकने के बाद, हार्वेस्ट होने के बाद ये 2 से 4 दिन में अगर ये सेल आउट नहीं होता तो दिक्कत होती है। लेकिन नींबू को आप गर्मी में, सर्दी में कैसे भी आप रखिए, 10 से 15 दिन तक आसानी से रख सकते हैं इसको। इस वजह से हमने नींबू की फसल का चुनाव किया है जी। आनंद जी, अभी प्रदेश स्तर पे नींबू की जो खेती है उसका क्या जो है हालात हैं और जो है उपयुक्त जो हमारी जो किस्में हैं जिनको किसान भाइयों को लेना चाहिए वो कौन सी हैं? अभी अपने उत्तर प्रदेश में नींबू की बागवानी में किसान भाइयों को मैं बताना चाहता हूँ अपार संभावनाएं हैं। अभी गर्मी का सीजन चल रहा है और मैं सुबह अभी बेच के आया हूँ अपना नींबू। हमारे यहाँ पे जो नींबू है वो बाहर से आता है जी। अभी जो आप मार्केट में नींबू देखेंगे वो गुजरात से है, मद्रास से है, ऐसी आंध्र प्रदेश से आता है यहाँ पे नींबू। तो यहाँ पे काफी अच्छी संभावनाएं हैं नींबू की। और किस्में जो हैं वो कागजी नींबू में बहुत सारी किस्में हैं। NRCC 7 है, NRCC 8 है, प्रमालनी है, साई सरवती है, कागजी रसभरी है। ये सब वैरायटी अच्छी हैं जिनके नींबू का वजन 35 से 40 ग्राम पर पीस का होता है, यानी 25 से 26 पीस 1 किलो में चढ़ता है, जिसकी काफ़ी डिमांड होती है मार्केट में। तो किसान भाई कागजी नींबू लगा करके अपनी आमदनी को डबल कर सकते हैं जी। आनंद जी, अभी आप जो है खुद कितने क्षेत्रफल में जो है नींबू की खेती कर रहे हैं और कहाँ से आपने जो है इसके बारे में ट्रेनिंग वगैरह और जानकारी प्राप्त की? हम अभी जो खुद की कर रहे हैं वो 2 एकड़ से अधिक में हमारी नींबू की बागवानी है। और जब हमें ये लगा कि नींबू की बागवानी करनी है तो हमने उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग, उद्यान विभाग, KVK से संपर्क किया। उनके वैज्ञानिकों ने हमें ट्रेनिंग दिया, समझाया, हमारी बागवानी पे रोपाई से लेकर के हार्वेस्टिंग तक में हमारी मदद किया। और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी हमें मदद किया। उनकी एक योजना चलती है ड्रिप इरिगेशन की, तो वो हमारे यहाँ ड्रिप लगा हुआ है, जिससे कि हमें एनर्जी भी सेविंग हो जाती है और कम पानी के उपयोग में हम अपनी फसल को ले पाते हैं जी। सर, आप जैसे लेमन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और आपको लेमन मैन के रूप में जाना जाता है, तो प्रदेश स्तर पे किस प्रकार से जो अन्य किसान हैं जो खेतीबाड़ी कर रहे हैं लेमन की, वो आपसे किस प्रकार से जुड़ते हैं और आप उनको किस प्रकार से जानकारी देते हैं, मोटिवेट करते हैं? और कई सारे टीवी चैनल्स में हमारे इंटरव्यू रहते हैं, अखबार में खबरें आती, पत्रिकाओं में आते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से देश के किसान हमसे जुड़ते हैं।
हमें फ़ोन करते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, हम उनकी सलाह करते हैं। बीच बीच में सरकारें भी उनकी मदद करती हैं। हमारे यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार ने कम से कम 100 से ऊपर किसान खुद भेज रखे हैं। अभी पिछले महीने बिहार सरकार ने 50 किसानों को बसों में भेजा था हमें यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए। ऐसे प्राइवेट रूप से भी लोग इंडिविजुअल भी आ जाते हैं ट्रेनिंग के लिए, या उन्हें कोई दिक्कत आती है, कोई जानकारी चाहिए होती है, तो वो हमें फ़ोन के माध्यम से वो ले सकते हैं प्रदेश के किसान, और लेते हैं। हम उनकी आमदनी को नींबू की बागवानी के माध्यम से बढ़ाने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। जी हाँ जी सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जब खेत हम बताएं शुरुआत करते हैं नींबू बोने की, तो उसकी खेत की तैयारी किस प्रकार से करते हैं और बीजों का चयन किस प्रकार से करते हैं, और बीज शोधन, सर एक बड़ा मुद्दा है, बीज शोधन किस प्रकार से करते हैं जैविक तरीके से? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे ही हमारी गेहूं की फसल तैयार होती है उस समय से हम लोग तैयारी करते हैं उसकी। जी, बारिश के सीजन में पौधे की रुपाई होती है। इसमें बीज से ये प्रयोगशाला का काम है या नर्सरी का काम है जी। तो पौध तैयार होता उस जगह से मैं प्रोसेस आपको बताता हूँ। ये लगभग जुलाई के फर्स्ट वीक में हम लोग पौधे की रुपाई करते हैं, खेत को जुताई करके भुरभुरा बना लेते हैं। उसमें 1 एकड़ में कम से कम 5 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद मिला करके फिट कर लेते हैं, और सॉइल के हिसाब से और वाटर लेवल के हिसाब से पौधे की रुपाई करते हैं। पौधे से पौधे की दूरी 10 फीट जो आइडल है, और लाइन से लाइन की दूरी 20 फीट। इस प्रकार 1 एकड़ में हम लोग 200 पौधे रुपाई करते हैं, और रुपाई करने के बाद कागजी नींबू की जो अच्छी वैरायटी है वो चौथे साल में आपको कमर्शियल उत्पादन देने लगती हैं, जो आप ये मान के चलें कि 4 से 5 लाख रुपए सालाना लगातार 30 सालों तक किसान भाई को मिलने वाली होती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ उनको, किसान भाइयों को, कि अपने खेती के जो भी उनके पास खेती, मान लीजिए 10 बीघे खेती है, तो उसके 30% भाग में यानी 3 बीघे में उन्हें बागवानी करनी चाहिए, नींबू की बागवानी। जी, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और लॉन्ग टाइम इनकम जो है हमारी जनरेट होती रहेगी। जी। बहुत अच्छी जानकारी दी सर। सर आपसे जानना चाहेंगे कि जो किसान भाई कहते हैं नींबू की खेती कर रहे हैं, तो उनको जो है खेत की तैयारी के साथ साथ जब हम बुआई कर देते हैं तो बीच में उनको किस प्रकार से ध्यान रखना चाहिए अपनी फसल का, कि किसी प्रकार के रोग नहीं लग रहे हों या पानी की जरूरत है, तो उसका किस प्रकार से वो मैनेजमेंट करें? जब शुरुआत का टाइम होता है, जब पौधे छोटे होते हैं जी, उस समय ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। वो पत्ती खाने वाले कीड़े आते हैं, उनको कीटनाशक छिड़क करके उनका नष्ट कर देते हैं उनको। ऐसे मैनुअल भी हम लोग नष्ट किए हैं। अपने खेत में जाते थे, कहीं हरा हरा सा दिखाई दे जाता था तो उसको पैर से रगड़ देते थे पत्ती तोड़ करके। बाकी का धीरे धीरे डिजीज कम हो जाती है जी। जब पौधा बड़ा होता है तो उसकी डिजीज कम होने लगती हैं, फिर बहुत ज़्यादा देखरेख की जरूरत नहीं होती। आप कह सकते हैं कि बागवानी को रिमोट से भी आप देख सकते हैं। आप नौकरी पेशा करते हुए आप अपनी पुश्तैनी जमीन जो भी है घर पे, उसका आप मैनेजमेंट करके नींबू की बागवानी से अच्छा आमदनी उत्तर प्रदेश के अंदर आप ले सकते हैं। जी, यानी कि हम कह सकते हैं जो डिजिटल युग है, डिजिटल क्रांति है, उसका हम भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ जी। आनंद जी, आपसे जानना चाहेंगे कि किसान भाई रोगों की पहचान कैसे करें, जो इनको जानकारी नहीं है कि किसी प्रकार का रोग लग रहा है हमारी पौधे में, उसकी पहचान कैसे करें और किस प्रकार से दवाएं देनी चाहिए, कितनी मात्रा में? बिल्कुल, मेन चीज होता है कि एक तो कीड़े लगते हैं, कीड़े जनित बीमारी होती है, दूसरा फंगल से जनित बीमारी होती, तीसरा वायरस जनित बीमारी होती। तीनों की दवाएं मार्केट में है। अपने आसपास के किसान वैज्ञानिक से वो मिल लेंगे। कृषि केंद्र हैं हर ब्लॉक में खुले हुए, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम करके रखा, वह जिले पे हैं। कुछ भी नहीं होता तो वो हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। हम उनको दवा की मात्रा बताएंगे कि कैसे कैसे कौन सी चीजों में। केवल 3 तरह की ही बीमारी है पौधों में, आप समझ लीजिए, और किसान भाई भी समझ लें। या तो कीड़ा पत्ती खाता है, या फंगल इन्फेक्शन होता है, या वायरस का इन्फेक्शन होता है। तीनों दवाएं मार्केट में अच्छी उपलब्ध है। अच्छी कंपनी की दवाई यूज करेंगे, भरपूर फायदा मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं आने, लंबे समय तक आमदनी रहेगी। जी। आनंद जी, आपसे चाहेंगे कि जब हम बुआई करते हैं या नर्सरी तैयार करते हैं तो उस वक्त हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और क्या जो है विशेष कार्य करने चाहिए? जब भी किसान भाई नर्सरी खुद तैयार कर सकते हैं नींबू की, मैं बता देता हूं आपको। बाजार चले जाएं, जो नींबू उनको पसंद आता है, जो मार्केट में बिक रहा है, उसको ले आएं और चाकू से थोड़ा सा ऊपर कट करें। इसके बाद पूरा जूस बीजा सहित निकाल लें। वो जूस और सीड्स
बोतल में बंद करके रख दें 2-4-6 दिन, उसी जूस में ही बंद करके रखना है। इसके बाद 30-30-30 का अनुपात है, मिट्टी, बालू और कंपोस्ट खाद जी मिला करके पॉलीथीन में डालें या कोकोपीट में नर्सरी को बीज डालें, तैयार करें। 15 से 20 दिन में बीज अंकुरित हो जाएगा जी। फिर उसमें से पौधा निकलने लगेगा। फिर अब जब 2 से 3 पत्तियां निकल आए तो NPK 19-19-19 आती है जी जो 5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके उस पर 10 से 15 दिन में स्प्रे करते रहें, जिससे उनकी न्यूट्रिशंस वैल्यू मिलती रहे और पौधा बड़ा होने लगेगा जी। जब पौधा 3 से 4 इंच का हो जाए या 5 इंच का, तो आप उसकी रुपाई के लिए वो तैयार होता है जी। इस तरह किसान भाई नर्सरी भी तैयार कर सकते हैं जो कम दामों में हो जाएगी जी। बाहर से पौधे खरीदते हैं तो वो काफी कॉस्टली आते हैं जी। आनंद जी, सिंचाई के बारे में जानना चाहेंगे, क्या हमें कितने समय पे करनी चाहिए और कितनी मात्रा में? जब पौधा, जिस दिन पौधे की रुपाई होगी जी अगर बारिश नहीं हो रही है, क्योंकि मेन आषाढ़ के उसमें लगता है बारिश होती है, अगर नहीं हो रही तो उस दिन आपको सिंचाई करना है। इसके बाद आपको मॉनिटर करते रहना कि खेत में नमी है कि नहीं है। तो मुझे लगता है कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 महीने में अच्छी बारिश होती है उत्तर प्रदेश के अंदर। बेसिकली उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए मैं कहना चाहता हूँ, उसमें उनको सिंचाई की जरूरत नहीं होती है जी। लेकिन जाड़े का जब मौसम आएगा, बारिश बंद हो जाएगी, तो हर 15 दिन में उनको सिंचाई करना है। लेकिन एक सिंचाई के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ जब घना कोहरा होता है, ट्रेन और प्लेन काफ़ी लेट होने लगते हैं, यानी कि स्कूल में छुट्टी हो गई, काफ़ी टेम्परेचर 3 से 4 डिग्री 2 डिग्री के आसपास जब पहुंचता है, तो उस समय शाम के समय जी अपने बाग की सिंचाई, चाहे वो नींबू की हो चाहे अन्य फसलों की हो, उसमें करना ज़रूरी है पाले से बचाव के लिए जी। तो ये टाइम आता है 1 जनवरी से लेकर के 20 जनवरी के बीच में। जी उस समय सिंचाई एकदम आवश्यक है, वो किसान भाई अपने कैलेंडर में मेंशन कर लें कि उस समय के बीच में सिंचाई करनी है। जब गर्मी का सीजन आ जाता है तो गर्मी के सीजन में ज़रूरत के हिसाब से, जैसे जैसे टेम्परेचर होता है कि ज़मीन का पानी उड़ जाता है वाष्प बन के, उस हिसाब से वो मैनेज कर सकते हैं कि हफ्ते में सिंचाई करनी है, 5 दिन में करनी है। इस प्रकार सिंचाई कर सकते हैं। आनंद जी, आपसे जानना चाहेंगे कि सरकार द्वारा जो किसान भाइयों को आपके पास भेजा जाता है ट्रेनिंग के तौर पर आपसे जानकारी देने के लिए और किस प्रकार से नींबू की खेती करें, तो उनको आप कैसे जो है मोटिवेट करते हैं, किस प्रकार से जानकारी देते हैं, उनको फील्ड पे ले जाते हैं, दिखाते हैं किस तरह से? उसके बाद वो सरकारें हमें यहाँ भेजती हैं, अलग अलग स्टेट से आते हैं किसान, तो वो आते हैं, उनको हम अपने परिक्षेत्र का भ्रमण कराते हैं जी, चीज़ों को दिखाते हैं, अच्छी चीज़ भी बाग में सिखाते हैं और जो गलत हो रहा है जिससे उनका बचाव हो सके, मैं वो चीज़ भी उनको सिखाता हूँ जी। और अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। आज मैं आपको बता दूं, देश के 9 स्टेट्स के किसान हमारे संपर्क में हैं जी, जो हमारे मार्गदर्शन में प्रेरित होकर के नींबू की बागवानी कर रहे हैं जी। मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जैसे कुछ पेड़ जो बलुई मिट्टी होती है, वो किसान ध्यान रखेंगे कि बलुई मिट्टी में कोई भी पौधा आम पौधे की तरह ऊपर नहीं लग सकता मिट्टी में जी। उसको गड्ढा करके थोड़ा गहराई में लगाना होगा, नहीं तो जब पौधा बड़ा होगा और उसके ऊपर फलों का लोड आएगा और जब चक्रवाती तूफान आएगा, अपने यहाँ पे आता ही है, बारिश के सीजन में चारों तरफ से हवाएं चलती हैं, तो पौधा एक तरफ को गिर जाएगा जी। तो बेसिकली उन मिट्टी, जो बलुई मिट्टी वाले क्षेत्र हैं, उन किसानों को मैं कहना चाहता हूँ थोड़ा गहराई पे लगाएंगे पौधे को बढ़िया सा। उनको मैं सिखाता हूँ, सब चीज़ दिखाता हूँ, समझाता हूँ, और जो उनके क्वेश्चंस होते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं किसानों के, जो उनकी मैं उनके जिज्ञासाएं होती है, उसको मैं शांत करता हूँ, उनको बताता हूँ और दिखाता हूँ कि भाई हम कहाँ थे और कहाँ पे पहुँचे हैं, यानी कि संपूर्ण जानकारी देते हैं और उनको सारी जिज्ञासाओं को शांत करते हैं। बिल्कुल जी। आनंद जी, आपसे जानना चाहेंगे कि नींबू की खेती हमारे किसान भाई क्यों करें, मतलब उसके जो औषधि गुण हैं क्या क्या हैं, किस प्रकार से हमारी रोजमर्रा की लाइफ में इस्तेमाल होता है और किस प्रकार से दवाओं के रूप में हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं? नींबू की खेती के फायदे ये है कि नींबू में औषधि गुण सबसे ज्यादा विटामिन सी है, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को इस वर्तमान परिवेश में बनाए रखने में सहायक है जी। नंबर 1 चीज। सलाद के रूप में लोग यूज करते हैं जी। बड़ी बड़ी कंपनियां इसको खरीदती हैं, जो बर्तन धोने के साबुन है उसमें आता है, इसके जूसेस तैयार होते हैं और सौंदर्य प्रसाधन की कंपनियां भी इसको यूज करती हैं उसमें। तो इस प्रकार इसमें बहुत सारे गुण हैं जी। और घरेलू महिलाएं भी इसका अचार बना के, सॉस बना के मार्केट में जी बेचती हैं जी। अच्छा है जी। आनंद जी, आपसे जानना चाहेंगे कि नर्सरी की बुआई के बाद जो है फसल जो हमारी तैयार होती है उसका जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है और हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि हमारी फसल तैयार हो गई है, बिल्कुल पक गई है?
जब आप नर्सरी लगा देंगे, नर्सरी लगाने के चौथे साल में कमर्शियल उत्पादन चालू हो जाएगा। और जब फूल आएगा तो फूल आता है जनवरी के महीने में जी। और ये हम मई से बेचना चालू कर दिए, जून है, तो 4 से 5 महीने के बीच में उसमें फूल से छोटे छोटे फल कन्वर्जन होना चालू होता है और पक के तैयार हो जाता है जी। तो ये साइकिल रहता है इसका पकने का जी। आनंद जी, जब फसल तैयार हो जाती है हमारी, तो जब किसान भाई उसे तोड़ने के लिए जाते हैं तो उस वक्त उन्हें क्या विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि जो है फसल अच्छे से टूट जाए और उसका एक उचित मूल्य मार्केट में मिले? अगर आपको अपने नजदीक जी मंडी में बेचना है, हर जिले में सरकार ने व्यवस्था कर रखी है, मंडी की हर जिले में है जी। नजदीक बेचना है तो एकदम पके हुए फलों को आप तोड़िए। लेकिन आपको दूसरे प्रदेश में भेजना है यानी लॉन्ग डिस्टेंस पे जाना है तो आधे पके हुए फलों को आप हार्वेस्ट करिए, चूंकि वहां तक जाते जाते 2 से 3 दिन का समय लगेगा और तोड़ने के बाद वो पक जाएगा जी। तो किसान भाइयों को ये सावधानी अपना रखना होता है। जी जी जी। और आनंद जी, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आपने बताया कि नींबू को हम ज्यादा लॉन्ग टाइम तक के उसको प्रिजर्व कर सकते हैं और उसको जो है खराब नहीं होता है जैसे बताया, तो क्या जो बाय प्रोसेस प्रोडक्ट तैयार होते हैं सर, उसमें भी क्या किसान भाई आते हैं उसको खुद से तैयार कर सकते हैं ताकि उनको और ज्यादा प्रॉफिट मिले? हाँ, गवर्नमेंट इस बात पे बड़ा जोर देती है और ट्रेनिंग भी कराती है लोगों को कि आप लोग इसकी चीज बाय प्रोडक्ट बनाइए, जिससे किसानों की जो समस्याएं हैं, सब्जी है बहुत सारी मात्रा में सड़ जाती है, मंडी में गई जो नहीं बिका वो सड़ा, तो उस चीज को बचाने के लिए अभी नींबू है वो 10 से 15 दिन चलेगा, लेकिन उसका अचार आप बना लीजिए साल भर चलेगा, 365 दिन चलने वाला। आज का नींबू का अचार बना हुआ 365 दिन चलने वाला है। तो ये प्रिजर्व करने का भी ट्रेनिंग्स गवर्नमेंट्स दे रही हैं, जगह जगह पे इनके सेंटर्स खुले हुए, वो करके किसान भाई अपनी आमदनी को दूना नहीं कई गुना बढ़ा सकते हैं जी। क्योंकि नींबू बिकेगा तो 40-50 रुपए किलो बिकेगा, अचार बिकेगा तो 250 रुपए किलो बिकेगा जी। तो वैल्यू एडेड सर्विस करके कर सकते हैं, अच्छी आमदनी हो सकती है। सर, जैसे कि आपने बताया कि किसान भाइयों के पास जितनी भी जमीन है उसका 30% जो है 30% उसमें नींबू में जो है इनको होता है खेती बाड़ी करनी चाहिए जी। तो अगर किसान भाई इसको बड़े स्तर पे कर रहे हैं, मतलब अन्य फसलों की तुलना में, तो और ज्यादा इसमें सर क्या संभावनाएं आप देखते हैं मुनाफे की? मुझे ऐसा विश्वास है, एक लाइन में मैं आपको बताऊंगा कि किसान भाई अगर 30% में अब की साल चालू किया और चौथे साल उसको आमदनी मिली तो उसके पास जितना खेत है सब में लगा देगा, वो जी फुल में लगा देगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ कि लगा देगा। इससे ज्यादा आमदनी कहीं मिलने वाली नहीं है जी। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसमें मुनाफा ही मुनाफा है। हाँ। कोई मतलब जो इसमें लॉस का चांस नहीं है। लॉस का चांस और नहीं। ये एक समझ लीजिए उचित मतलब माध्यम है किसान भाइयों के लिए आता है अपनी वृद्धि आय में वृद्धि करने बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। बहुत ही अच्छी जानकारी दी सर। आखिर में चलते चलते आपसे जो है हम अपने किसान भाइयों के लिए कोई संदेश चाहेंगे कि आप दें उन्हें, ताकि वो किसान भाई नींबू की फसल ले रहे हैं उसमें क्या सावधानियां बरतें, कैसे आते हैं खेती करें और एक अच्छा जो है मुनाफा अर्जित करें। किसान भाई अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए नींबू की खेती करें, अच्छी किस्म का चुनाव करें और डिजीज फ्री फल को मार्केट में ले जाएं। और मैं युवाओं से भी कहना चाहूंगा कि वो अपना पलायन शहर की तरफ रोकें जी, गांव में रहें और बागवानी करें। जो भी जरूरत होती है सरकार खड़ी है उनके लिए, हम भी खड़े हैं, हमारा संपर्क है उनके साथ जी, हम उनकी पूरी हेल्प करेंगे जी। आनंद जी, आप अपना कीमती समय निकालकर हमारे स्टूडियो आए और हमारे दर्शकों को नींबू की खेती बाड़ी से जुड़ी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद जी। दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आनंद जी ने नींबू की खेती बाड़ी से जुड़ी हुई जो भी जानकारियां आपसे साझा की हैं, जो भी किसान भाई नींबू की खेती बाड़ी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, आप उन बातों को अपनाएंगे और नींबू की खेती करते हुए आप एक अच्छी आय अर्जित कर सकेंगे और अपने जीवन स्तर में सुधार ला सकेंगे। हम फिर मिलेंगे किसी दूसरे विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।